गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल, और सर्कल में आज आपको पढ़ाना है आज आपको पढ़ना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया है, आपको एक सर्कल गिवन है, और इस सर्कल पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, और ए बी सी डी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। सो इस डायग्राम में देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टिसेस गिवन हैं, ए बी सी एंड डी, 4 वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसके 4 वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल होता है। आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन: अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is called cyclic quadrilateral if all the 4 vertices of it lie on the circle। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये डेफिनेशन आपको पढ़नी है और लर्न करना है, और इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में भी नोट करना होगा। अब बेटा, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। आइए अब हम लोग उसको डिस्कस करें। आप लोग इसे नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम नंबर 10.11 है। देखिए इसमें क्या हमें प्रूव करना है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इस थ्योरम का मीन्स है कि अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, और उस ABCD में जो अपोजिट एंगल्स होंगे, उस ABCD एंगल्स के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है जब वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। यानी थ्योरम कह रही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। प्रूफ करके दिखाइए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें बेटा एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ डायग्राम में ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन दैट। बेटा यहाँ गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको गिवन है अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपको यहाँ पर ये गिवन है। अब आगे देखिएगा, टू प्रूफ। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? देखिए प्रूफ क्या करना है? अपोजिट एंगल यानी कि एंगल A प्लस एंगल C, इनका सम 180 होगा, और एंगल B
और एंगल डी इसका भी सब 180 डिग्री होगा। हमको यहाँ पर ये चीज़ें प्रूव करके दिखानी होगी। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बेटा आपको क्या करना है, डायगोनल्स को ज्वाइन कर देना है। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में आपको डायगोनल्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना होगा। क्या लिखेंगे, ज्वाइन AC एंड BD, AC एंड BD को ज्वाइन कर देंगे। अब आते हैं हम लोग इसके प्रूफ पर। तो आइए देखते हैं प्रूफ में क्या करना है। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको एक थ्योरम बताई थी। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल सेम होते हैं। तो आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिएगा। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर AC क्या है बेटा, AC एक कॉर्ड है और AC इस सेगमेंट पर एक एंगल A फॉर्म करती है और BC, सॉरी ये कॉर्ड BC है, कॉर्ड BC इस सेगमेंट पर एक एंगल A सब्सटेंड करती है और ये BC कॉर्ड इस सेगमेंट में एक एंगल D सब्सटेंड करती है। तो देखिए ये जो BC कॉर्ड है, उस BC कॉर्ड ने एंगल A सब्सटेंड किया है इस सेगमेंट में और यही BC कॉर्ड एंगल D सब्सटेंड कर रही है इसी सेगमेंट में। तो ये दोनों देखिए A एंगल और D एंगल सेम सेगमेंट में बने एंगल्स हैं और सेम सेगमेंट में जो एंगल सब्सटेंड होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि इसकी प्रीवियस थ्योरम्स में पढ़ाए गए हैं। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आप जरा ध्यान से देखिएगा, वी हैव बेटा यहाँ पर एंगल A और एंगल D सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं और BC कॉर्ड ने सब्सटेंड किया है। तो आप देखिए एंगल BAC की वैल्यू इक्वल होगी एंगल BDC। ये क्या है, सेम होंगे, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बेटा ये एंगल क्या है, सेम सेगमेंट में बने हैं। ये एंगल सेम सेगमेंट में बने हैं, इसलिए क्या है, इक्वल होंगे बेटा। ओके, अब बेटा इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप एक और एंगल देखिए, वो एंगल भी सेम सेगमेंट में बना है। आइए देखते हैं। इस बार आपको एक कॉर्ड लेनी होगी AB कॉर्ड। तो आप ध्यान से देखिएगा, AB कॉर्ड एक एंगल C सब्सटेंड करती है और AB कॉर्ड एक एंगल D सब्सटेंड करती है। AB कॉर्ड सेम सेगमेंट में एंगल D सब्सटेंड कर रही है, क्योंकि AB के दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर D पर ज्वाइन किया गया और AB कॉर्ड ही पॉइंट C पर भी एक एंगल सब्सटेंड करती है और ये एंगल C और एंगल D सेम सेगमेंट के एंगल्स होंगे, तो ये भी सेम होंगे। तो आप बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, एंड एंगल आपने पहले कौन सा लिया है, BAC, और अब आप एंगल लेंगे एंगल ACB। ये इक्वल होगा एंगल AD और B। ये बेटा एंगल हो गए हैं। देखिए यहाँ पर भी रीजन क्या होगा, सेम रीजन होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये हम लोगों ने यहाँ से दो इक्वेशन को बनाया है। अब आते हैं इसके आगे, आप लोग बेटा इतना नोट कर लें
अगला स्टेप ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। ठीक है, तो आप इतना कंप्लीट करिए पहले, इसके आगे देखिए। देखिए बेटा, ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग these equations, on adding these equations, बेटा इसको राइट से राइट साइड को ऐड कर देंगे। एंगल BAC और इधर एंगल है ACB इज इक्वल टू, इस साइड में क्या होगा, एंगल BDC। देखिए स्टूडेंट, ऐड कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों एंगल्स का सम करना है। आप लोग जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए। BDC एंगल, BDC एंगल इस एंगल की बात की जा रही है और ABD एंगल इस एंगल की। और बेटा जब इस एंगल को और इस एंगल को आप ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट एंगल D बन जाता है। ठीक है, दोनों एंगल्स का जब हम सम करते हैं तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा और इस कंप्लीट एंगल का नेम ADC होगा। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, ADC, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और करनी है। क्या, हमने D एंगल फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें किसी तरह से B एंगल चाहिए होगा। तो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, जरा इन एंगल्स को ध्यान से देखिएगा। BAC, इस डायग्राम में इस एंगल को BAC बोला जा रहा है और ACB इस एंगल की बात की जा रही है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास ABC एंगल अभी नहीं दिया है, बाकी ये दोनों एंगल गिवन है। तो आपको इस एंगल को, एंगल B को इस इक्वेशन में ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड। ये बेटा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या करेंगे, ऑन एडिंग एंगल ABC बोथ साइड, बेटा दोनों साइड पे क्या करना है, ABC एंगल ऐड करना है। तो यहां से देखिए क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC, ये जो मैंने ऐड किया है वो ये है, और इस साइड में एंगल ADC और प्लस एंगल ABC, इसमें भी ऐड करेंगे, बोथ साइड ऐड करना है। अब देखिए बच्चों, ये एंगल BAC, ये इस ट्रायंगल में A एंगल है, ACB ये इसी ट्रायंगल में C एंगल है और ABC इसी ट्रायंगल का B एंगल है। तो A एंगल, B एंगल और C एंगल, तीनों एंगल्स का सम यू नो दैट 180 डिग्री होगा। तो हम इस पूरे के प्लेस पर क्या लिख लेंगे, 180 डिग्री, और इधर एंगल ADC और इधर एंगल ABC। तो ये हमें बेटा यहाँ से मिल जाएगा। देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा ये D एंगल कौन सा है, ADC, इस एंगल की बात की जा रही है, और ABC इस एंगल की बात की जा रही है। तो आप इसको सिंपली एंगल D प्लस एंगल B भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई 180 की। और बेटा यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, अब एंगल A और एंगल C को आपको प्रूफ नहीं करना होगा, आपको लिखना होगा सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट
Similarly, we can prove that angle A plus angle C is equal to 180 डिग्री। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। ओके बेटा, तो आज आपको ये थ्योरम करनी है कंप्लीट। और बेटा इसके बाद थ्योरम नंबर 10.12 दी गई है, वो 10.12 थ्योरम, इस थ्योरम की क्या है, कन्वर्स है। बेटा ध्यान दीजिए, 10.12 थ्योरम कन्वर्स थ्योरम है इसकी, तो आप इस कन्वर्स थ्योरम को अपने आप से ट्राई करिएगा। ओके, और अगले टर्न पर हम लोग आगे की क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।